Good morning, students. Welcome to the class. We are studying chapter 3rd, and today we will do question number 17, that is capitalization method. Under capitalization method, we have two methods: capitalization of super profit method and capitalization of average profit method. Question number 17, capitalization of average profit method है. The average profit of a firm is rupees 48,000. The total assets of the firm are rupees 8 lakh and other liabilities are 5 lakh. Average rate of return is the same business is 12%. Calculate goodwill from capitalization of average profit method. कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था. पहले हमको कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी पड़ती है. और कैपिटलाइज वैल्यू का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100. एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर 48,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है. सो कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगी 4 लाख. अब हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड. इसका फॉर्मूला होता है टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. टोटल असेट्स आपको गिवन है 8 लाख एंड लायबिलिटीज आर 5 लाख. तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 3 लाख. अब हमें निकालनी है गुडविल. गुडविल का फॉर्मूला है कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. So it will be 4 lakh minus 3 lakh. 1 lakh is the goodwill. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं और इसके अलावा आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है. तो जो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का टोटल है इन तीनों को टोटल करने से आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी और आपको इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना है. क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्वेश्चन नंबर 17 को करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से. तो आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 में आपको यही सेम क्वेश्चन मानना है 17 ही, मगर इसको करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से. दिस वाज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. नाउ वी हैव टू डू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए पहले मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 19 और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाल रखा है 3 लाख मल्टीप्लाई 12 अपॉन 100. तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 36,000. और गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100. अब सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिए. एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है 48,000. नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाल लिया 36,000. तो सुपर प्रॉफिट आ गया 12,000. अब हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू 12,000 अपॉन 12 इंटू 100. तो आपके पास आंसर आ जाएगा गुडविल का 1 लाख रुपीज. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज ए चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर.
तो जब भी पार्टनरशिप का रेशियो चेंज होता है, पार्टनर्स का रेशियो चेंज होता है और हमारे पास गुडविल होती है, तो हमें उसको एडजस्ट करना पड़ता है। उसके लिए हमें एंट्री पास करनी पड़ती है। आप लोग नोट कर लीजिए, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के नाम से। व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फॉलोइंग एंट्री विल बी पास्ड। फॉलोइंग जर्नल एंट्री विल बी पास्ड फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। और एंट्री है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। क्योंकि जिस पार्टनर को गेन हो रहा है अब उसको फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और जिस पार्टनर को सैक्रिफाइस हो रहा है उसको अब फ्यूचर में कम प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि गेनिंग पार्टनर अभी तक की जो भी गुडविल है उसमें से सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को वो कंपेंसेट करेगा, क्योंकि अभी तक की गुडविल सभी पार्टनर्स ने अपने ओल्ड रेशियो में अर्न करी है। मगर अब रेशियो होने जा रहा है चेंज, तो जिस पार्टनर को बेनिफिट पहुंच रहा है, जिस पार्टनर को गेन हो रहा है, वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपेंसेट करेगा, क्योंकि अभी तक जो भी गुडविल है उसका फायदा आगे अब उनको अलग रेशियो में मिलेगा। तो रेशियो चेंज होने के कारण जिस पार्टनर को नुकसान हुआ है उसको हम क्रेडिट करेंगे कंपेंसेट करने के लिए, और जिस पार्टनर को गेन हुआ है उसे हम डेबिट करेंगे, क्योंकि वो कंपेंसेट करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो आप लोगों ने जनरल एंट्री नोट कर ली, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 21। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:1. It was decided that with effect from 1st April 15, the profit sharing ratio will be 5:3. Ratio change हो गया इनका। Goodwill is to be valued at 2 years purchase of average of 3 years profit. पिछले 3 साल के प्रॉफिट का हमको एवरेज करना है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और गुडविल निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। 36 प्लस 32 प्लस 40, एवरेज प्रॉफिट इज 36,000 और हमें 2 ईयर परचेज पे गुडविल निकालनी है। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2, 36,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 72,000 इज द गुडविल। अब इस गुडविल का हमको करना है एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और मैंने आपको सिखाया था शुरू में कि हम न्यू रेशियो को माइनस कर देते हैं ओल्ड रेशियो में। ए एंड बी 3/4 माइनस 5/8 और 1/4 माइनस 3/8। इनका एलसीएम आएगा 8, 6 माइनस 5। ये प्लस में आ रहा है आंसर। मैंने आपको सिखाया था कि अगर आंसर प्लस में आ रहा है इसका मतलब ही सैक्रिफाइस है। देन जो बी है उसका एलसीएम है 8 और इसमें आ रहा है 2 माइनस 3, सो 1/8 गेन। सो बी का आंसर माइनस में आ रहा है, तो बी को गेन हो रहा है और ए को सैक्रिफाइस हो रहा है। नाउ look at the board. Now we will do the adjustment entry here. मैंने आपको सिखाया एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे। जिस पार्टनर को गेन हो रहा है वो डेबिट होगा, तो एंट्री होगी बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ए को सैक्रिफाइस हो रहा है तो ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, तो रेशियो आया है 1/8। इसको ऐसे करना है, जितनी आपकी गुडविल है उसको आपको इनके रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। 1/8 ए का सैक्रिफाइस है, तो 72,000 मल्टीप्लाई बाय 1/8, 9,000 ए में क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे ही बी को गेन हुआ है 1/8,
तो 72,000 का 1/8 9,000 बी में डेबिट हो जाएगा। इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल, और वी कैन आल्सो से दैट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगर एक की जगह दो पार्टनर को सैक्रिफाइस हो जाएगा तो हम दो को क्रेडिट कर देंगे, अगर दो को गेन हो जाएगा दो को हम डेबिट भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों को करना है। हम आगे पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड accumulated profits when there is change in the profit sharing ratio of existing partner। आप लोग नोट कर लीजिए टॉपिक, एक एक करके हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है और बिजनेस के अंदर जितने भी रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़े हुए हैं उनको पार्टनर्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है ओल्ड रेशियो के अंदर, क्योंकि अभी तक उन्होंने जो कुछ भी प्रॉफिट अर्न करा, जो कुछ भी रिजर्व बनाए, वो सब ओल्ड रेशियो में उन्होंने अर्न किए थे। तो जितना भी अभी तक का बैलेंस है जनरल रिजर्व का, P&L अकाउंट का, रिजर्व फंड का, इस तरह के जितने भी बैलेंस हैं उनको ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आप। A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. They decided to share profits in the ratio of 3:4 with effect from 1st April 2016. So their ratio has been changed. On that date, there was a credit balance of 70,000 in the P&L account. Pass the necessary journal entries, assuming that partners decide to distribute the profit. अगर प्रॉफिट है तो पार्टनर क्रेडिट होंगे, अगर लॉस है तो पार्टनर डेबिट होंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास P&L का क्रेडिट बैलेंस है 70,000 और रेशियो पार्टनर्स का चेंज हो रहा है। मैंने आपको बताया कि जब भी पार्टनर्स का रेशियो चेंज होगा तो जितना भी हमारे पास रिजर्व का बैलेंस है या फिर P&L का बैलेंस है हम उसको पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। कौन से रेशियो में? उनके ओल्ड रेशियो में। तो इसकी सिंपल सी एंट्री हो जाएगी P&L अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो 70,000 को डिवाइड कर देंगे हम 3:2 के रेशियो। 70,000 इंटू 3/5 और 70,000 इंटू 2/5, 42,000 और 28,000 being P&L बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। ये इसमें नरेशन आ जाएगा। फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको P&L का डेबिट बैलेंस गिवन है 90,000 और वही रेशियो चेंज हो रहा है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी पार्टनर्स का रेशियो चेंज होगा और अगर डेबिट बैलेंस है यानी कि लॉस है, किसी भी रिजर्व में लॉस है, तो पार्टनर डेबिट हो जाएंगे, पार्टनर्स में उसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास P&L का क्रेडिट बैलेंस था, मतलब वो प्रॉफिट था, इसलिए हमने पार्टनर्स को क्रेडिट करा जब डिस्ट्रीब्यूट करा। अब क्वेश्चन नंबर 25 में हमारे पास P&L का डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस। लॉस जब हम डिवाइड करते हैं पार्टनर्स के अंदर तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। आपको ध्यान होना चाहिए, हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में। तो 90,000 इसमें हमें डेबिट बैलेंस गिवन है प्रॉफिट का, P&L का, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे A, B और C में उनके रेशियो के अंदर 1/6, 2/6 और 3/6। तो ये आ जाएगा 15,000, 30,000 and 45,000 being debit balance of P&L distributed in old ratio। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। नोट करिए वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व भी ऐसे ही होता है, मगर इसमें क्या है कि हमारे पास वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें वर्कमैन को
कंपेंसेशन देना पड़ता है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था एक, नहीं इसी चैप्टर में पढ़ा था, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन दिया था हमने वर्कर को। तो वर्कमैन कंपेंसेशन का मतलब है कि हम किसी भी कारण से वर्कमैन को पेमेंट दे रहे हैं, कंपेंसेशन दे रहे हैं, या तो एक्सीडेंट के कारण या फिर हम वो रिटायर हो रहा है इस कारण, तो उसके लिए हमने बना रखा है रिजर्व। अब इस रिजर्व के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर कोई लायबिलिटी गिवन है तो हम उतना पैसा प्रोविजन में ट्रांसफर करेंगे, बाकी पैसा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अगर कोई लायबिलिटी गिवन नहीं है तो हम पूरा का पूरा रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आप देखिए बोर्ड पे कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 26 हम आपके साथ करेंगे। इसमें 4 केस होते हैं। पहला केस होता है व्हेन नो लायबिलिटी इज गिवन, मतलब वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व तो है मगर कोई लायबिलिटी नहीं है उसके लिए, मतलब हमें किसी को भी कंपेंसेशन नहीं देना, तो उसकी सिंपल सी एंट्री हो जाती है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, क्योंकि हमारा क्रेडिट रिजर्व क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसको डेबिट कर देंगे और पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे, मतलब जो भी रिजर्व है उसको पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। ये है आपका 40,000 और आपका रेशियो है 2:3। तो 40,000 का 2/5 और 3/5 निकाल लेंगे, 16,000 और 24,000 ऐसे हो जाएगा ये। अब इसका सेकंड पॉइंट देखिए आप। सेकंड पॉइंट कह रहा है इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹25,000। ये जो क्लेम है दैट इज नोन एज वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं WCL। तो जो वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी है वो कितनी है 25,000, और आपके पास WCR कितना है, ज्यादा है, कितना है 40,000 का। तो इस सिचुएशन में ऐसा करते हैं 40,000 में से 25,000 को हम डाल देते हैं प्रोविजन के अंदर और बाकी का पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी एंट्री होती है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000, क्योंकि जितना भी रिजर्व है वो डेबिट हो जाएगा। फिर हम प्रोविजन बना लेंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन, और फिर जो बचेगा उसको हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे उनके ओल्ड रेशियो में। तो 40,000 में से 25,000 का प्रोविजन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम है 25,000, मतलब लायबिलिटी है, तो उसके लिए हमने बना दिया प्रोविजन। 40,000 में से 25,000 प्रोविजन के काम आ गए। अब कितने बचे 15,000। 15,000 को पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे उनके ओल्ड रेशियो में 2/5 और 3/5। तो ये आ जाएगा 6,000 9,000। ठीक है। थर्ड केस होता है थर्ड पॉइंट देखिए, जितना जितना क्लेम है उतना ही रिजर्व है, तो इसकी सिंपल सी एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन। 40,000 का रिजर्व है और 40,000 की लायबिलिटी है, पार्टनर्स में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। और केस 4 है कि लायबिलिटी रिजर्व से भी ज्यादा है, वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी इज मोर देन वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। लायबिलिटी तो है आपको दे रखी है 50,000 की, जबकि रिजर्व है ओनली 40,000 का। इस सिचुएशन में 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा लायबिलिटी है, उसको हमें डालना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप लोग याद रखिएगा, जब भी एक्स्ट्रा लायबिलिटी क्रिएट होगी तो हम उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज करेंगे। तो हमें यहाँ पर 50,000 की प्रोविजन बनाना है। हमारे पास वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, 40,000 रुपीज हम इसमें से ले लेंगे, और मैंने आपको बताया 10,000 हमको डेबिट करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, जिसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। 10,000 इसमें डेबिट हो जाएंगे और आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन। 50,000 का हमने प्रोविजन बना दिया। अब ये जो 10,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में आया है, इसको पार्टनर्स में डिवाइड भी करना होता है। तो इस एंट्री में डेबिट हुआ है, तो नेक्स्ट एंट्री में ये
क्रेडिट होगा। A is capital account debit, B is capital account debit to revaluation 10,000। इस 10,000 के रिवैल्यूएशन के लॉस को हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे 2/5 और 3/5 जो कि इनका रेशियो था। सो ये आ जाएगा 4,000 and 6,000। This question is complete and नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27 जिसमें आपको गुडविल दे रखी है और वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम दे रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व भी दे रखा है और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस भी दे रखा है। तो अपन ने अपनी जितनी भी पॉइंट्स पढ़े आज सबका मिक्स है। 27 क्वेश्चन आपको करना है। 28 में प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो उनका चेंज हो रहा है और आपको बैलेंस दे रखे हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के। ये मैं कराऊंगा आपको। आपका आज का होमवर्क है 27 क्वेश्चन तक आपको सारे अपनी नोटबुक में करने हैं अप टू 27। ठीक है, तो आप लोग होमवर्क करके ग्रुप में पोस्ट करिएगा। हैव ए गुड डे, थैंक यू।